नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और एक न्यूज़ चैनल में काम करता हूं। तो न्यूज़ चैनल का काम होता है कि समाज को सच का आईना दिखाना। लेकिन अब न्यूज़ चैनल के अलावा कई और लोगों ने ये जिम्मेदारियां उठा ली हैं, खासकर हमारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। अब कुछ इस तरह का कंटेंट आ रहा है जो सच को एक अलग अंदाज में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसा ही एक शो आया था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सराहा गया, जिसका नाम था डेली क्राइम। और अब उसका नया सीजन आ चुका है। तो उनके साथ मैडम सर और उनकी पूरी टीम है, जिन्होंने पिछली बार देश को एक केस सुनाया था जिससे पूरा देश हिला था। लेकिन अब की बार एक नई कहानी के साथ मैडम साहब और उनकी टीम तैयार हैं एक नई केस को सबके सामने लाने के लिए। और ये केस भी बहुत ही दिल दहलाने वाला था। लेकिन इस बार मैडम वर्तिका इस केस को भी सॉल्व करेंगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। आ गया है टेलीक्राइम का नया सीजन। तो मेरे साथ पूरी टीम है। शेफाली मैम एज वर्तिका, नीति यानी रसिका जी, एंड सर जो मैं इनको बोल रहा था कि दे शुड जॉइन ही शुड जॉइन अ न्यूज़ चैनल, क्योंकि तेलंग साहब अभी हर डॉक्यू ड्रामा का हिस्सा दिखते हैं, बिकॉज ही पोर्ट्रेज दोज कैरेक्टर वेरी ब्यूटीफुली। तो आई स्टार्ट विद शेफाली मैम। तो मैंने कहा कि वर्तिका मैम ने पिछले केसेस सॉल्व किए, मैडम सर जैसे आपको ये लोग बुलाते हैं। तो इस बार मैडम सर मैंने सुना एक बहुत ही सनसनीखेज केस लेकर आई हैं। तो क्या है, थोड़ा बताएं हमें। वेल ये कच्चा बनियान गैंग हुआ करता था, आई थिंक इन द लेट 80s 90s, जिन्होंने दहशत मचा रखी थी। वो एक उनके काफी सारी कहानियां हैं, वो जिस तरह से ऑपरेट करते थे। कुछ कहते थे कि मून साइकिल की जी। लूना साइकिल के प्लान की तरीके से करते थे। या फिर होता था कि अगर हर 15 दिन में एक अटैक होता था, वेयर दे टारगेटेड हाउस जी। विच जहाँ से वो लोग चोरी कर सकते। एंड ना सिर्फ चोरी करते, बट दे वुड लीव नो विटनेसेस बिहाइंड। So it's a actual true case, but Delhi Crime 2 season 2 में it's a fictionalized version of that case. तो वो केस इनके सामने आता है। और ऑब्वियसली ये प्रेशर बढ़ा रहता है कि अगर नहीं पकड़ेंगे तो दूसरा मर्डर हो सकता है। जी। सो दैट इज व्हाट द केस इज अबाउट। मैंने ये सीरीज देखी और मेरे को लगा आप तीनों ने अपनी आंखों से अभिनय किया है। मतलब द वे द कैमरा कैप्चर्स ब्यूटीफुली, गाइस यू गोना वॉच इट सून। बट तीनों आपके कैरेक्टर, सर का कैरेक्टर और द वे ही लुक्स एट द केस, यू लुक एट द केस एंड यू पोर्ट्रे। खासकर अब मैं रसिका आपके कैरेक्टर पे आता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमने फिर पुलिस वालों की एक आई आई डोंट नो, एक नई साइड आपके कैरेक्टर नीति से दिख रही है, जो अपने घर और उसको जगल कर रही है। तो अब आपका प्रमोशन तो है नए सीजन में, लेकिन साथ साथ कुछ और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। थोड़ा बताएं कि कैसे नीति की जिंदगी बदली है नए सीजन में। तो इस सीज़न में नीति की डिफ़िकल्टी यही है कि वो अपने पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। और हर बार वो हो नहीं पाता, एक के कॉस्ट पे दूसरा सफ़र करता है। जी। तो और शायद एक हस्बैंड वाइफ़ की भी कहानी है, जो जहाँ प्यार है, जहाँ एक दूसरे के साथ वक़्त बिताने का की चाह है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि इस प्रोफ़ेशन के डिमांड्स इतने ज़्यादा होते हैं कभी-कभार, और अनसर्टेनिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें आपको इस ट्रैक में देखने को मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि नीति की पर्सनल ट्रैक से हमें शायद वर्किंग वुमेन को जिस तरह की डिफ़िकल्टीज़ सोसाइटी में फ़ेस करनी पड़ती हैं, वो एक एस्पेक्ट देखने का मौका मिलता है। एंड आई थिंक औरतों को हर समय बहुत सारी चीज़ें नेगोशिएट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें नेविगेट करनी पड़ती हैं। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं, उसको भी करने में बहुत एफ़र्ट लग जाता है, क्योंकि इतनी सारी दूसरी चीज़ें हैं जो सँभालना पड़ता है। तो नीति के ट्रैक से वो देखने का मौका मिलता है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट डेली क्राइम, कि वो क्राइम के बारे की कहानी तो होती ही है, उस इन्वेस्टिगेशन की कहानी तो है ही, लेकिन वो इन कैरेक्टर्स की पर्सनल कहानी के थ्रू सोसाइटी के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कह जाती है। तो आई थिंक दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द शो, व्हिच इज रिटेन्ड इन सीजन 2।
तेलंग साहब आपका भी, आप तो अपनी आंखों और आवाज से ही आधा केस सॉल्व कर देते हैं, तो वे यू तो इस बार आपका किस तरह का अंदाज है इस नई कहानी में? देखिए, भूपेंद्र का अंदाज तो बदलता नहीं है खास, और क्योंकि जिस तरह का वो मैं कहता हूँ कि वो पुलिस महकमे का पुराना चावल है, तो तो प्रोफेशनली वो उसका मोस्टली स्ट्रगल यही है कि दुनिया में जो कुछ भी होता रहे, लेकिन वो अपना नज़रिया और अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखे। और पर्सनल लाइफ में उसके जो उधेड़-बुन चल रही थी अपनी बेटी के साथ, जी। वो कुछ हद तक सॉल्व होती सी दिखती है, लेकिन नहीं भी हो पाती है, क्योंकि वो अभी भी उसको थोड़ा छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करता है शायद। जी। और कुछ भूपेंद्र के साथ जो कुछ भी होता है आगे कहानी में, वो थोड़ा बताना अभी ठीक नहीं है। इस वजह से मैं हमेशा इस पॉइंट पे आके रुक जाता हूँ। आई थिंक वो तो दर्शक देखेंगे, लेकिन शिफाली मैम, पिछले सीजन और इस सीजन में आई सी ग्राफ ऑफ वर्तिका चेंजिंग। पिछली मतलब एक स्टांस थोड़ा क्लियर हो, आपकी बार जब केस आप डील कर रही है तो एक हल्का सा मतलब एक ज्यादा आपका इन कंट्रोल दिख रहे हैं, लाइक पिछली बार का केस थोड़ा सा, पर इस बार के केस में जितना मैंने अब तक देखा है आपकी थोड़ी सो समवेयर आई थिंक यू ग्रेजुएट विद अ रोल। सो व्हेन ये न्यू सीजन कम तो कैरेक्टर में भी एक डिमेंशंस ऐड होती है, एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। तो इस बार क्या क्या नया ऐड हुआ है आपके किरदार में? So, I've been saying this in my interviews. Season 1, Vartika became a hero. Season 2, she becomes human. There are mistakes she makes. There are flaws. There are situations around her which force her to, it's almost a self-interrogation. जो औरों का interrogation करती है. What happens when she starts putting herself on a stand and saying, but are you doing the right thing? And it's not as simple कि अच्छा ये crime है, ये proof है, इसका ये procedural होगा, but एक दिमाग है, एक दिल है जो कुछ और कह रहा है. You know, which is trying to see a larger picture and say, are we jumping to a conclusion too fast? And then there is a lot of pressure. There is a lot of pressure from the hierarchy that is coming down onto her. And of course, her team, which means everything to her. You know, like there is something that happens which shakes her. हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं that she seems more settled in the beginning, it's because पहला वाला जो केस था, that case shook everybody. So when Vartika वो जो केस था ना, there was no wavering of moral compass. वो एक जुनून की तरह उसके पीछे पड़ गई थी. Over here, you see that this is her everyday job. ये रोज करती है वो. Unfortunately, she has to deal with this. So she is slightly emotionally removed from it. पिछली बार she was emotionally very involved. But emotionally removed का मतलब ये नहीं कि she is not affected. But she also knows कि अब ये what do I have to do? I have to do damage control. So a lot of that has come in, and I see a lot of मतलब, you know, it's not, for example, pain, anger, frustration. And Vartika is the kind of a person जहाँ जो उसको feel होता है, it shows. Even in a person, when you feel so much pain and anger and frustration, it shows. But what happens when there is a constant internal dilemma going on? So I think as an actor, that's far more exciting to hold for people. And also whatever's going on in her mind, she can't let everybody see it. You know, so I think there is a lot, her character ka evolution and the growth of each character. When I say growth, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ in a good way. It could be in a bad way also. But that character started expanding. You know, you're seeing more and more. So सिर्फ heroic moments या सिर्फ, you don't just see a moment. You start seeing inside that person's mind, कि what all must be going on in this person's mind. And I'm hoping I've been able to reach there. तो वर्दी पहनकर जब होता है, जब हम वर्दी पहनते हैं तो एक
सडनली एक अंदर हमारा वो बढ़ जाता है। पर हमारी क्विंटेसेंशियल जो बॉलीवुड फिल्म है, लाइक जो दिखाते हैं वर्दी पहनते ही आदमी जैसे सुपर हीरो सुपरमैन बन जाता है, पर आपके केस में वर्दी पहनकर एक रियलिज्म आता है। मतलब जब देखते हैं आप लोगों को, सर को देखते हैं, लगता है कि सच में वाकई पुलिस वाला है। तो आई थिंक दैट रियलिज्म इज आई थिंक द की फॉर डेली क्राइम, दैट पीपल रिलेट टू इट। कॉप ड्रामास तो बहुत बनते हैं, बनते आए हैं सदियों से। सो राजेश सर, व्हाट इज दैट पहले सीजन को जो इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो उसमें ऐसा क्या था? क्योंकि मैंने कहा कॉप ड्रामास तो सदियों से बनते आए हैं, जंजीर से लेकर सूर्यवंशी तक इतनी फिल्में बनी, पर इस वाले प्रोजेक्ट में, इस शो में ऐसा क्या था कि इतना उसको पसंद किया गया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी? मुझे लगता है सबसे पहली चीज ये कि पुलिस का उन्होंने एक इंसानी पहलू दिखाया। वर्दी के पीछे जो आप बोल रहे हैं कि वर्दी होते ही कॉप ड्रामा बन जाता है, वर्दी के पीछे छिपे इंसानों की ताकत और उनकी मजबूरियां दिखाई। और ख़ास तौर पे उसके लिए इस केस से बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता था कि पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद भी बहुत सारी गालियां खाई उस दौरान। ये और दूसरा एक उसका एक वो सेंसिटिव पहलू कि हर सब्जेक्ट को उसकी क्या कहने, घटना को नहीं देखना, बल्कि उसके पीछे की वजह, जो भी वजूहात थी उन पे क्या रोशनी डालना। जी। तो वो क्राइम और क्राइम के पीछे की वजह क्या है और ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में भी बात करता है डेली क्राइम, और वर्दी के पीछे इंसानों की भी बात करता है। तो मुझे लगता है ये 2 पॉइंट हैं जो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे होंगे। आपसे भी सवाल उसी से मिलता जुलता है कि वर्दी पहनते थे, जब पहनते तो हमारी जिम्मेदारी सी बढ़ जाती है, वो जो भी पहनता है। तो जब आप लोग को पहनते थे, उस गेटअप पे आते थे, तो व्हाट वाज, तो किस तरह से बदल जाते थे पूरे ख्यालात, सोच, पूरी पर्सनालिटी? आपने बिल्कुल ठीक कहा, वर्दी पहनते ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो चाहे वो कॉस्ट्यूम ही क्यों ना हो, मुझे वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी, एक तरह का एक अजीब सी सेंस ऑफ प्राइड। और आप दोनों को भी लगता होगा ऐसे ही। तो बिल्कुल बिल्कुल। और हर समय जब ऐसा लगता था, आई यूज्ड टू थिंक ये तो बहुत अजीब है, मुझे क्यों क्यों ऐसी फीलिंग हो रही है, लेकिन वो होती है। एंड मैंने कुछ वक्त पुलिस ऑफिसर्स के साथ बताया है, सीजन 1 के दौरान भी और सीजन 2 के दौरान भी। एक पुलिस ऑफिसर है जिनको मैं शैडो करती हूँ, तो उन्होंने 1 में भी मेरी मदद की और 2 में भी मैंने उनके पुलिस स्टेशन में जाकर 5 दिन मैं वहाँ एज अ फ्लाई ऑन द वॉल बस बैठी रही, देख रही थी कि वो क्या कर रही हैं। तो मैंने उनसे काफ़ी सवाल पूछे थे यूनिफॉर्म के बारे में कि कैसे पहनना है, और पुलिस प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट होता है और वो लोग बहुत केयरफुली प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। और उनके लिए ये कुछ मतलब ऐसे नहीं कि अरे इतनी सारी चीज़ें क्यों सोचनी पड़ी, वो बहुत प्राउडली और बहुत विद अ सेंस ऑफ प्राइड, एंड दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। सो आई डिडंट वांट टू लेट हर डाउन इन एनी वे। तो जब भी यूनिफॉर्म पहनती उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें बता रखी थी कि इसके लाइन में ये होना चाहिए, ऐसे करके फिर सिंबल यहाँ पे आना चाहिए जब आप बेरे कैप पहन रहे हो। तो जब यूनिफॉर्म पहनती तो मैं पूरा मतलब अच्छे से, इट वाज लाइक अ रिचुअल कि मैं 10-15 मिनट लगा के चाहे वो एडी दरवाज़ा खटखटा रहे हो या जो भी हो रहा हो, अच्छे से वो पहन के सारी अलाइनमेंट्स चेक करके, ताकि किसी पुलिस ऑफिसर को ये ना लगे कि हमने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। मैम, आपका वर्दी पहनने के बाद कैसा था? I walk taller. I actually just, my walk changes. और जब जब obviously season 2 करने वाले थे और स्क्रिप्ट पर डिस्कशंस वगैरह वगैरह, and I kept thinking कि वो सीजन 1 में जो हो गया, वो बन गई वर्तिका। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी, मतलब शील बिकम लाइक मैडम सर काइंड ऑफ अ थिंग। सर मैं कैसे कर, आई डोंट नो हाउ टू डू हर, आई डोंट नो हाउ टू बिकम हर अगेन। And literally, I stepped into her shoes. Actually, I know it sounds ridiculous, but वो जूते और वो यूनिफॉर्म पहनकर, I think she just, I get possessed by her. I don't know what happens. I walk different. I talk different. My walk changes the moment I wear that uniform. And I take so much, like you said, so much pride in wearing it. सर, Like I remember, जब हम लोग we were doing the promo shoot, हाँ, और we were also doing some interviews.
तो my stylist, she had come, not the costume person from the show. तो obviously promo shoot के लिए we were wearing our uniform, and stylist has come for the interviews के लिए whatever clothes I was supposed to wear, and she came and the uniform was hanging. I'll tell you, she has walked up and she said, I can't believe I'm standing I'm standing near this uniform. Can I please get a picture of it? And she got a picture of the uniform with a badge. Vartika has become iconic. I mean, like, seriously. And that uniform just does something to you. It really does. और वो जो नेम बैज होता है ना, वो मैं हर समय रख लेती हूँ. No, I didn't this time. I'm good. Hey, hello. अच्छा, sorry. I'm saying, oh, hello. I want it. Yeah. सर, आपका कैसा अनुभव था वर्दी के जो स्टार्स होते हैं, जो एक डिटेलिंग हर एक को कुछ कहती है, हर एक की वर्दी? जी जी बिल्कुल, वर्दी पहन के एक अलग सा महसूस तो होता ही है, एक जिम्मेवारी का भाव भी आता है. और बिना वर्दी के हम जो सेट में उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, वो करते हुए थोड़ा सा लगता है कि ना करो. जी. और एक सीजन 1 हम लोग शूट कर रहे थे, तो रियल थाने में कहीं शूट कर रहे थे, तो मैं नीचे गया था किसी काम से, और तो एक बंदा आया जिसने समझा कि मैं असली, एक तो सैल्यूट करने वाले तो कई मिल जाते हैं, एक सच में आया कोई जो बिल्कुल पाँव छूने लग गया मेरी बकरी खो गई है, प्लीज दिलवा दीजिए. I mean, like, बट ऐसा पुलिस ऑफिसर्स के साथ होता है. मतलब कोई दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है तो वो आ जाते हैं थाने कि भाई सुलझा दो. तो या उसी दिन आप मर्डर इंटरोगेशन भी कर रहे होते चोरी हो, हो गई उससे. तो एक ही दिन में आप बहुत अलग अलग टाइप की और अलग इंटेंसिटी की केसेस को हैंडल कर रहे होते हैं. हाँ. और मुझे याद है कि सेकंड सीजन के वक्त जब पहले दिन मैंने वर्दी पहनी and I walked up onto set, everybody actually moved. They just That's the moved away. That's the aura of that uniform. That's the respect that uniform demands. जी. तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सीजन 2 में डेली क्राइम के इस बार वर्तिका मैम और उनकी टीम, मैडम सर की पूरी टीम, ये केस भी सॉल्व करे और दर्शकों को दिखाए, क्योंकि सच्ची घटनाओं पर आधारित ये शो लोगों ने बहुत पसंद किया. और इस बार बहुत उम्मीदें हैं कि एक बार फिर से देश को एक और अवार्ड विनिंग शो मिले. सो लेट्स होप कि इस बार भी आपका सीजन 2 फिर से देश को सम्मान दिलाए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब शोज जब बाहर जाते हैं तो हमारे देश का नाम ऊंचा होता है, हमारी कहानियाँ इस OTT के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में पहुँचती हैं. सो ऑल द बेस्ट for the new season. Thank you. Thank Thank you you. so much. Thank you so much. Thank you so much.